सो हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो जो है ये है रिलेटेड टू बीएड। तो इसमें मैं आपको बीएड के बारे में बताऊंगी थोड़ा बहुत। तो ये जो बुक थी मैंने ख़रीदी थी बीएड के एंट्रेंस के लिए। तो ये कॉमर्स वाली बुक है। इसी तरह से आपको आर्ट्स की बुक भी मिल जाती हैं, साइंस की बुक भी मिल जाती हैं। इसका जो प्राइस होता है समथिंग 300 है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, बट ये मैंने बुक स्टोर से परचेस करी थी तो ये मुझे 300 की मिली थी। ये जो है जो आपको दिख रहा होगा ये उत्तराखंड की है। तो इसी तरह से अदर स्टेट्स की भी आती हैं। ये 345 की है, बट थोड़ा सा डिस्काउंट के बाद आपको 300 की ये पड़ जाती हैं। ये जो बुक है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। देखिए इस तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो सारे इसमें एंड रीजनिंग टेस्ट, वर्बल और सब कुछ होता है इसमें जो कि बीएड में आता है। तो इस बुक को अगर आप इस बुक को पढ़ लें और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं कि आप उत्तराखंड से रिलेटेड, क्योंकि जब उत्तराखंड का बीएड होता है तो उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें तो आती ही आती हैं। तो ये है एक परीक्षावाणी में भी आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। ये इसमें सारी जो उत्तराखंड की आपकी हिस्ट्री है और उत्तराखंड के बारे में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये है एरिहंत की जनरल नॉलेज। ये लेटेस्ट वर्जन है 2023 का। इसमें क्या है, इसमें आपको शॉर्ट्स में जो भी है अभी रिसेंटली हुई है इसमें आपको सारा जीके मिल जाएगा इस छोटी सी बुक को पढ़ने के बाद। इसमें सब कुछ है पूरे साल भर का। ये साल भर में एक बार रिलीज़ होती है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद है ये नेक्स्ट वन उत्तराखंड का। इसकी एक्चुअली आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सारी उत्तराखंड की हिस्ट्री है। जबकि 1949 तक एक्चुअली जब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है उसके बारे में, तब से लेके इसमें 1949 तक है। तो क्योंकि 47 तक इसलिए नहीं है क्योंकि जो लास्ट स्टेट बना था हमारा, सॉरी जो टिहरी था हमारा, तो ये लास्ट उसके ऊपर है 1949 में, जब टिहरी भी इंडिया के अंदर शामिल हो गया था। तो यहाँ तक आपको इसमें ये अजय सिंह रावत जी की बुक है, तो इसमें आपको सारा मिल जाएगी। लेटेस्ट आई थिंक जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी है ये। द नेक्स्ट वन इज़ ये लूसेंट की। तो अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है एक। इसमें आपको पूरा जीके मिल जाएगा। तो अगर आप बीएड में एक अच्छी रैंक पाना चाहते हैं तो आप ये बुक्स जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए लोगों का बीएड करने का पर्पस होता है स्कूलों में पढ़ाना मोस्टली। आजकल जो लेडीज़ होती हैं वो स्कूल में पढ़ा सकती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं तो इजी हो जाता है उनके लिए स्कूल में पढ़ाना। एक टाइम टेबल मैनेज हो जाता है उनके बच्चों के साथ। तो इसलिए भी आजकल बीएड काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा कोर्स है, अगर आप बीएड नहीं करते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं आपको बीएड करने के लिए, तो बीएड हर कोई नहीं कर सकता। आपको आज के दिन पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होती है या तो आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट में भी आपके 51% होनी चाहिए। तो किसी भी आप स्ट्रीम से कर रहे हो तो टोटल जो आपकी होनी चाहिए 51% होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 2 लेवल्स में होता है, 2-2 घंटे का 2 पेपर्स होते हैं इसमें। अब जब इसमें आपका नंबर आ जाता है, तो अगर आप गवर्नमेंट सीट से करना चाहते हैं तो आपको पता होगा उसके लिए आपको एक अच्छी रैंक लानी होगी बीएड करने के लिए। बीएड जो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन,
जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपलसरी होता है आजकल बीएड। तो अगर आपके नंबर थोड़ा कम आते हैं तो आपका नंबर वो जो हो सकता है, आपका जो रैंक आएगी वो मैनेजमेंट कोटा में चली जाएगी। तो मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, जो फीस पड़ती है आई थिंक 120 समथिंग पड़ती है लैक्स में, क्योंकि 55 लाख वो लोग मांगते हैं सेमेस्टर वाइज। और अगर आपका स्टेट कोटा में हो जाता है तो उसमें आपको ओनली 84 पड़ती है, जो कि पर सेमेस्टर वाइज आपको पड़ेगी वो 21। तो इतनी ही नॉलेज मुझे अभी तक थी, क्योंकि जब इसका एंट्रेंस होता है एक्चुअली उस टाइम पे आपको कोई भी पेपर नहीं दिया जाता, जो भी वहाँ पे पेपर होता है वो हमें नहीं दिया जाता है, बस उसकी एक शीट दी जाती है जो आंसर शीट होती है, जिसमें डॉट डॉट हम लोग भरते हैं सर्कल करके, तो वही हमें दिया जाता है, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। तो बीएड आप इस बुक को भी अगर टोटली पूरा पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपकी जीके बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी बीएड के अंदर। तो ये एक इंग्लिश की बुक है। इसी तरह से आपको हिंदी माध्यम में भी बुक मिल जाएगी, बुक सेम ही होती है लगभग। तो इन सब में डिवाइड होता है कि क्या क्या इसके अंदर आता है, वो आपको सिलेबस के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, यही चीज़ें उसके पेपर में भी आती हैं। और यहाँ पे देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी है ये। तो इस तरह की बुक्स को पढ़ने के बाद आप आराम से बीएड के जो पेपर हैं, एंट्रेंस पेपर हैं, अगर आप ये पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो आप उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें सारी जो है, इस बुक में सारी इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें एक्चुअली दी हुई हैं। इसमें आता है जनरल नॉलेज और इसमें क्या क्या है, और बाकी जो भी कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपका पेपर है तो उसमें कॉमर्स के सवाल आते हैं, अगर आर्ट साइड के हैं तो आर्ट के आते हैं, एंड साइंस वालों को साइंस का एक अलग से पेपर होता है। बाकी एक जो पेपर होता है वो कॉमन होता है। जो सेकंड टेस्ट होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर भरना होता है। तो ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बीएड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जब मुझे जितनी जानकारी मिलती रहेगी बीएड के बारे में तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इसी तरह से वीडियो बना के। और अगर इन बुक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए वीडियो में, तो मैं आपको ज़रूर वो दूँगी जितनी मेरे से हो सकेगी।